बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में स्थित कांचीपुरम नामक नगर में धर्मशील राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा वीरेंद्र प्रजा के लिए अपने पुत्र की तरह थे। उन्हें न्याय और दया के कारण कांचीपुरम एक आदर्श नगर बन गया था। लेकिन राजा वीरेंद्र के मन में एक ही चिंता थी, उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा और उनकी पत्नी रानी सुधामती ने कई वर्षों तक संतानों के लिए तप किया, परंतु सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन एक सिद्ध संत उनके महल में आए। उन्होंने राजा और रानी से कहा, हे राजन, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। शीघ्र ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी परीक्षा भी होगी। आप धैर्य और धर्म से विचलित मत होना। कुछ ही समय बाद रानी सुधामती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आदित्य। आदित्य बुद्धिमान, वीर और दयालु था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और प्रजा भी उसे राजा योग्य मानती थी। अशुभ संकेत और राजा की चिंता। आदित्य के बड़े होने के साथ ही राज्य में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें बर्बाद होने लगी, नगर महामारी फैल रही थी और लोग अनहोनी की आशंका से परेशान थे। एक दरबार में राजा वीरेंद्र के गुरु ने कहा, राजन, यह अशुभ घटनाएं आपके पुत्र की कुंडली में दोष होने के कारण हो रही है। इसे ठीक करने के लिए आपको आदित्य को 12 वर्षों के लिए वन में भेजना होगा। वहां वह तपस्या करेगा और देवताओं की कृपा प्राप्त करेगा, तभी राज्य में शांति लौटेगी। राजा और रानी का हृदय टूट गया, लेकिन धर्म और प्रजा के हित को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने आदित्य को वन में भेजने का निर्णय कर लिया। वनवास और चुनौतियां। आदित्य अपने माता पिता का आदेश मानते हुए वनवास स्वीकार किया। वह साधुओं के पास जाकर तप करने लगा। वन में उनके सामने अनेक चुनौतियां आई। एक दिन वह भूखा प्यासा एक जलाशय के पास पहुंचा, जहां सिंह घायल अवस्था में पड़ा था। आदित्य ने अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना सिंह की सेवा की। वह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाया और सिंह का इलाज किया। कुछ दिनों में सिंह स्वस्थ हो गया। जाते समय उसने आदित्य को कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा यह उपकार व्यर्थ नहीं जाएगा। जब भी तुम संकट में रहोगे, मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिनों बाद आदित्य को गुफा में रहने का स्थान मिला। वहां उसने ध्यान और साधना प्रारंभ की, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। महामाया राक्षसी का प्रकोप। वन में महामाया नाम की एक राक्षसी रहती थी, जो तपस्वियों को मारकर उनका भक्षण करती थी। एक दिन वह आदित्य की गुफा के पास आई और उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उसने भयानक रूप धारण करके कहा, हे बालक, इस वन में कोई भी जीवित नहीं बचता। तू भी यहाँ से भाग जा, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, हे महामाया, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं धर्म और सत्य का पालन करता हूँ। यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो मैं तैयार हूँ। महामाया आदित्य की निर्भीकता देखकर चकित रह गई। उसने आदित्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन आदित्य ने अपने तप से उत्पन्न तेज और साहस से राक्षसी को पराजित कर दिया। अंततः राक्षसी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा तप असाधारण है, तुम्हारी विजय निश्चित है। राज्य में संकट और रानी का व्रत। वन में आदित्य के 12 वर्ष पूरे होने वाले थे, तभी वहां एक भयंकर संकट आया। एक दैत्य जिसका नाम कालकेश था, उसने जंगल के सभी ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। उसने आदित्य को भी ललकारा।
कालकेश के पास दिव्य शक्तियां थी, लेकिन आदित्य अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। आदित्य ने सिंह को याद किया जिसे उसने बचाया था। वह सिंह तुरंत वहां प्रकट हो गया और आदित्य के साथ मिलकर कालकेश से युद्ध करने लगा। कई घंटों तक चले इस युद्ध में आदित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से कालकेश का अंत कर दिया। इस विजय के बाद देवताओं ने प्रकट होकर आदित्य को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य लौट जाओ और अपने माता पिता को सुखी करो। राज्य की खुशहाली। आदित्य के लौटने से राजा वीरेंद्र और रानी सुधामती अत्यंत प्रसन्न हुई। आदित्य ने प्रजा के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई और कांचीपुरम को फिर से स्वर्ग समान बना दिया। उसकी तपस्या और धैर्य के कारण राज्य में शांति लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है उसका जीवन सुखद होता है। समय चाहे कितना भी कठिन हो, धर्म और सत्य की शक्ति हमें विजय दिलाती है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ता है उसे सफलता अवश्य